लेकिन सन 2014 के बाद नमाज गुना, अजान गुना, मदरसे गुना, हिजाब गुना, मुसलमान गुना, ईद गुना, रमजान गुना, सब चीजें गुना। ये आरएसएस वाले हैं, सब चड्डियां अपनी टाइट करें, पकड़े अपनी लंगोटियों को कसें और चाइना की तरफ यलगार करें। मोदी जी का ये मैसेज है, लेकिन साइलेंट मैसेज। धारी हो, आओ चाइना से लड़ो, हमें आजादी चाहिए, क्योंकि इसने भारत को पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया। देश के प्रधानमंत्री झूठ की ट्रेन, झूठ का जनरेटर, झूठ बोल रहा है। जहाँ भी मुसलमान अपने जुल्म के खिलाफ थानों में जाता है, उल्टा उन्हीं पे कार्रवाई होती है, उन्हीं पे देशद्रोह के मुकदमे लगा दिए जाते हैं और पुलिस वाले खुली धमकी देते हैं, चला जा नहीं तो तेरी ऐसी तैसी मार दे। कानून मानने के लिए जो नफरत के ठेकेदार हैं, जो नफरती चिंटू हैं, इन पे लगामें लगनी चाहिए ना। इन पे लगामें लगती है। रात अपनी जन्मभूमि हार रहे हैं, कभी नकली स्कूल बनाते हैं, कभी एक गाँव में जाकर आप देखिए कि एक स्टेट में जाकर चाइना के बराबर में स्टेट से जाकर उत्तराखंड में जाकर कहते हैं कि यहाँ पर मैं 25 साल पहले कार्यकर्ता बन के काम करता हूँ। आप भगवा चिंटू हैं तो आपको सलाम भी ठोकेगी पुलिस, आपको नाश्ते भी कराएगी, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आपको दरकिनार करा जाएगा। और फाइनली उस लड़के ने, उस दरिंदे ने वानिया शेख को इतना परेशान करा कि एक लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए छत पे से कूदकर अपनी जान दे रही है। शेख किसकी बेटी थी? क्या वानिया शेख भारत की बेटी नहीं थी? क्या वानिया शेख वही नहीं थी? महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में कहाँ है? वो भारतीय जनता पार्टी का यही लगता है बलात्कारियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में। जिस तरह आप देखिए बिल्किस बानो के 11 कातिलों को संस्कारी बताकर इन्होंने छोड़ा है। उन तमाम भगवा चिंटुओं को, उन तमाम बीजेपी के लोगों को कि उन 11 संस्कारियों को तुम अपनी माँ बहनों के साथ सुलाकर देखो, फिर मैं बताऊंगी कि वो कितने संस्कारी थे। अपने घर में घुसाकर तो हमारी सांसें घुटती हैं, तो क्या हमने कभी कहा कि हमारी सांसें घुट रही हैं? नहीं, हम इस्तकबाल करते क्योंकि हमें पता है ये आस्था का मामला, ये त्योहार है, खुशी का मामला। कुछ करा तो है नहीं। विकास के नाम पे ठन गोपाल, इज्जत लड़कियों के बचाने में ठन गोपाल, पत्रकारों की सिक्योरिटी में ठन गोपाल, किसानों को आय दुगनी करने में ठन गोपाल, हर जगह ये ठन कोशिश की है। देखिए, आपको क्या लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वाली बात कही कि जो भी हेट स्पीच दे रहा होगा और पुलिस एफआईआर का इंतजार ना करे, अगर पुलिस के संज्ञान में है कि यहाँ पर इस तरह का प्रोग्राम कंडक्ट करा जा रहा है जहाँ पर नफरत के मंच सजाए जा रहे हैं, तो आप उनको फौरन उठा के जेलों में डाल दिए। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा होगा? अभी अगर आप देखिए सुल्तानपुर का मामला बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लाइमलाइट में आ रहा है। वहाँ पर एक तरह से दुर्गा पूजा की आड़ में जो मुसलमानों को चुन चुन कर टारगेट करा गया है, और जिस तरह वहाँ पर घरों में भी चढ़ाई हुई है, अरे चढ़ाई हुई है, वहाँ बच्चियों की, औरतों की जो है इज्जतों को तार तार करा। और जितने भी अगर आप वहां पर जाकर देखें, फैक्ट्स देखें, वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट में जाकर देखें, वहां की औरतें, वहां की लड़कियां, जितने बुजुर्ग हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमारे घर में देर सवेर जितने भी लोग घुसे वो वर्दी वाले थे। अब पुलिस तो अगर ये कह के हाथ खड़े कर सकती नहीं भाई वो हम नहीं थे, तो सवाल ये उठता है कि पुलिस की वर्दी का नाजायज इस्तेमाल कौन कर रहा है? चलो पुलिस की वर्दी को माना, लेकिन वो एसएचओ साहब का भड़कीला बयान जिसमें वो दंगों को हवा दे रहे थे और कह रहे थे जो करना है कर लो और फाइनली हम इन पे बुलडोजर चलाएंगे। और हसन यही नहीं हुआ, जितने भी लोग कंप्लेन लेकर थाने में गए उनको मारपीट कर भगा दिया गया या उनको गिरफ्तार करके उन पर देशद्रोह के मुकदमे लगा दिए गए। तो यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आता है तो बयान से ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितने भी आप देखिए नफरती चिंटू इस तरह के काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए दिल्ली में किस तरह सभाएं हो रही हैं, और वो कोई आप या मैं आम जैसे लोग नहीं कर रहे, वो बीजेपी के बड़े बड़े एमपी लीडर्स कर रहे हैं। और जिस तरह आप डिबेट में देखिए कि इनके प्रवक्ता वो गौरव भाटिया, वो कम दिमाग, किस तरह गालियां दे रहा है, तो इनके वो लाइव प्रोग्राम में गालियां दे, तो इनको पता है कि सत्ता हमारे हाथ में, सिर्फ धर्म की अफीम चटा देते हैं। और जहां पर मुसलमान को टारगेट करना होता वहां ये छोड़ते नहीं। मुसलमान अगर नमाज पढ़े तो इनके पेट में उड़द चावल पकने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि मुसलमान कितना कोऑपरेटिव है। जब आप ये देखिए कांवड़ सेवा आती है, तमाम रोड जाम हो जाते हैं। जिस तरीके से आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी हेट स्पीच के बयान तक पहुंचा है, जबकि इलाके जो है वो घमासान मचा हुआ है, तो वहाँ पर पुलिस न सुनवाई करने को तैयार है, जबकि भड़कीले बयान या भड़कीली वो उसका अंदाज हो गया कि आप करो जो करना है कर लो, हम देख रहे हैं। मतलब जाहिर है पुलिस तक ही जाएगा और वो कुछ करने को तैयार नहीं। तो वहाँ के मुसलमानों की हालत क्या है? इसमें तो आजकल जो मतलब मेन मीडिया में भी ये सब मुद्दे नहीं हैं। नहीं, आप ये देखना, मुसलमानों के खिलाफ अगर मुसलमान थानों में जाते हैं अपने जुल्म के खिलाफ, तो पुलिस का दोहरा चरित्र होता है। आप दिल्ली दंगे देखिए, आप गुजरात दंगे देखिए, आप उत्तर प्रदेश दंगे देखिए, आप एनआरसी कुछ भी देखिए, आप जहां भी मुसलमान अपने जुल्म के खिलाफ थानों में जाता है, उल्टा उन्हीं पे कार्रवाई होती है, उन्हीं पे देशद्रोह के मुकदमे लगा दिए जाते हैं और पुलिस वाले खुली धमकी देते हैं, चला जा नहीं तो
तेरी ऐसी तैसी मार देंगे, नहीं तो तुझे जेल में डाल देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के बयान देने या देने से क्या फर्क पड़ता है? ये लोग तो वैसे ही उत्पाद मचाते रहेंगे। और जनाब वो सुप्रीम कोर्ट के 4 चीफ ऑफ जस्टिस थे जिन्होंने कहा था कि भारत का संविधान खतरे में, भारत की जुडिशरी खतरे में, ये हमें प्रेशराइज करते हैं। और किस तरह जस्टिस लोहिया को इन लोगों ने मरवाया था। तो जो भी जजमेंट इनके विरोध और इंसानियत के हक में आता है उसको कुछ ना कुछ कर देते हैं। आपको एनआरसी भी याद होगा, जब दिल्ली दंगों में एक जज ने कहा था कि यहाँ पर पुलिस का रवैया खराब रहा है और दंगाइयों ने बाकायदा मुसलमानों को मारा, रात के 12 बजे उसको ट्रांसफर करवा के पंजाब भेज दिया था। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट बोले चाहे हाई कोर्ट बोले, सवाल तो ये उठता है कि मानेगा कौन? आप और मैं तो मानते ही है कानून को। कानून मानने के लिए जो नफरत के ठेकेदार हैं, जो नफरती चिंटू हैं, इन पे लगामें लगनी चाहिए ना, इन पे लगामें लगती नहीं है। उत्तर प्रदेश जिस तरीके की शासन व्यवस्था के लिए कहा जा रहा है कि वहाँ पे अच्छा शासन व्यवस्था है, सख्त पुलिस हो गई है और व्यवस्था चाक चौबंद है, फिर सुल्तानपुर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ना मुख्यमंत्री बोलते हैं ना देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। नहीं देखिए ना, गुजरात में इलेक्शन है, अब ये इलेक्शन हर तरफ से हार रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो मैंने आपकी चैनल से भी कई बार कहा है कि चिंगारी आप ये देखिए कि जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने गोधरा कांड कराया था, तभी सत्ता में आए थे। अब ये गुजरात अपनी जन्मभूमि हार रहे हैं, कभी नकली स्कूल बनाते हैं, कभी एक गाँव में जाकर आप देखिए कि एक स्टेट में जाकर, चाइना के बराबर में स्टेट से जाकर, उत्तराखंड में जाकर कहते हैं कि यहाँ पर मैं 25 साल पहले कार्यकर्ता बन के काम करता था। ये कोई मैं और आप नहीं कह रहे, ये देश के प्रधानमंत्री झूठ की ट्रेन, झूठ का जनरेटर, झूठ बोल रहा है कि मतलब आप तो लिखा हुआ पढ़ते हैं, आप कैसे ऐसी हवा में बात कर देंगे? जिस स्टेट को बने हुए मात्र 22 साल हुए, आप 25 साल पहले वहां कार्यकर्ता थे, तो आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये उन भोले भाले हिंदुओं को और बेवकूफ बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखो धर्म की अफीम चाटते रहो, मुल्लाओं के पेच हम टाइट करते रहेंगे, ना मुल्लाओं को हम नमाज पढ़ने देंगे, ना मुल्लाओं की बेटियों को हम दुपट्टा ओढ़ने देंगे। भाई बात ये है, आप बिना पैंटी पहनी, कौन आपको रोक रहा है? लेकिन अगर मेरी मर्जी है मैं सर कवर करूंगी, तो आपके पेट में क्यों उड़द चावल पक रहे हैं? प्रधानमंत्री की फोटो वायरल हो रही है जो इस तरीके से हाथ उठा हुआ है और एक उनका लिबास है नया जिस पे लोग बातें कर रहे हैं, ट्विटर पे ट्रेंड भी हुआ। तो कहा जा रहा है कि वो चीन को ललकार रहे हैं कि हिम्मत है तो अब आके दिखाओ, इस टाइप से कुछ नहीं, वो लाल लाल आंखें, नीली नीली आंखें जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान को दिखा सकते हैं, भारत के मुसलमानों को दिखा दे। तो मोदी जी कह रहे हैं हम लेके रहेंगे आजादी, मतलब चाइना को लाल आंख तो दिखा नहीं सकते क्योंकि कुछ है ही नहीं। भाई चाइना से इन्होंने डीलिंग करी थी, हल्के हल्के घुसी हो, चाइनीज तो बहुत जल्दबाज होते हैं, वो इतना वक्त थोड़ी करेंगे। उन्होंने बहुत तेजी से भारत की तरफ हमला करना शुरू कर दिया, यलगार करना शुरू कर दिया, गाँव बसा दिए। तो अब मोदी जी, तस्वीर बहुत कुछ कहती है, तो मोदी जी का हाथ ये कह रहा है हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, यानी चाइनीज से इतना डर गए मोदी जी। आवाम से कहना चाहते हैं कुछ करो मेरे जाफरानी भक्तों, मेरी गुफाओं की औलादों, कुछ तो आओ, चड्डीधारी हो, आओ चाइना से लड़ो, हमें आज़ादी चाहिए क्योंकि इसने भारत को पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया है। तो मैडम ये जो आप कह रही हैं लेके रहेंगे आज़ादी, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा माना जाता है, जैसे कहते हैं लोग कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग ने नारा दिया था लेके रहेंगे आज़ादी। जब देश आज़ाद है तो आज़ादी कैसी? एक बात तो बताइए, टुकड़े टुकड़े गैंग तो इन्होंने ही कहा था। भाई आज़ादी तो आज़ादी है, चाहे वो जानवर की आज़ादी हो, चाहे प्रधानमंत्री की आज़ादी हो, चाहे यहाँ के लोगों की आज़ादी हो। भाई जाहिर सी बात है, अगर मोदी जी परेशान है, मोदी जी को पता है कि लाल लाल आंख दिखा नहीं पा रहे, लोहे का चश्मा लगा के बैठे हैं और चाइना उल्टा इनको लाल लाल आंख दिखा के भारत में घुसे जा रहा है, तो वो हाथ से यही तो कह रहे हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है मेरे भाइयों। प्रधानमंत्री आपको पुकार रहे हैं कि चलो भाई आज़ादी चाहिए हमें, और जितने भी ये आरएसएस वाले हैं सब चड्डियां अपनी टाइट करें, पकड़ें, अपनी लंगोटियों को कसें और चाइना की तरफ यलगार करें। मोदी जी का ये मैसेज है, लेकिन साइलेंट मैसेज है। जिस तरीके से आप कह रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री परेशान हो सकते हैं हालात के हिसाब से, उसी तरीके का एक मामला मेरठ के कॉलेज से है जहां पर एक लड़की वानिया शेख, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, अपने कॉलेज की छत से कूद गई। कहा जा रहा है कि उसको किसी लड़के ने छेड़ दिया था। तो महिलाएं तो सुरक्षित नहीं है यूपी में, ऐसे तो बार बार नज़ीर साबित हो रही है। भाई देखिए कि जब से सन 2014 के बाद भारत अजीबो गरीब दिशा में जा रहा है। अब हमें पता चल गया कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन दलित। पहले सब ऐसा लगता था कि भारत जो है गुलदस्ते की मानंद है। वो उत्तर प्रदेश जहाँ के खुद को प्रधानमंत्री समझने वाले आदित्य योगी नाथ ये कहते हैं कि रात के 12 बजे औरत गहनों में लटकर स्कूटी पे कहीं भी जा सकती है। जनाब वो गहनों में लटकर तो बहुत दूर
की बात है, वो दिन के उजाले में सरस्वती मंदिर यानी एजुकेशन के गहवारे में नहीं जा सकती है। आपने वानिया शेख का नाम लिया। वानिया शेख एक ऐसी बच्ची जो नामालूम कितने अरमानों से यहाँ तक पहुंची थी, वो डॉक्टरेट कर रही थी और उसको कॉलेज में परेशान लगातार एक हिंदू भाई कर रहा था। उसने FIR कराई, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि तोती किसकी बोलती है। आप भगवा चिंटू हैं तो आपको सलाम भी ठोकेगी पुलिस, आपको नाश्ते भी कराएगी, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आपको दरकिनार करा जाएगा। और फाइनली उस लड़के ने, उस दरिंदे ने वानिया शेख को इतना परेशान करा कि एक लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए छत पे से कूदकर अपनी जान दे देती है। तो सवाल ये उठता है, वानिया शेख किसकी बेटी थी? क्या वानिया शेख भारत की बेटी नहीं थी? क्या वानिया शेख वही नहीं थी? महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में कहाँ है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा? अब तो यही लगता है बलात्कारियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में। जिस तरह आप देखिए बिल्किस बानो के 11 कातिलों को संस्कारी बताकर इन्होंने छोड़ा है। तो आपके चैनल से मैं सवाल देकर जाती हूँ उन तमाम भगवा चिंटुओं को, उन तमाम बीजेपी के लोगों को कि उन 11 संस्कारियों को तुम अपनी माँ बहनों के साथ सुलाकर देखो, फिर मैं बताऊंगी कि वो कितने संस्कारी थे। अपने घर में घुसाकर तो देखो। तो ये बहुत आसान है, मुसलमानों के विरोधी किसी को भी आप बलात्कारी को आजाद करके संस्कारी बना देते हैं। मुसलमानों को, आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है? ये 2-4 केस छोड़ दिए जाएं तो मुसलमान भी ठीक ठाक हालत में हैं। अभी आज ट्रेन में नमाज पढ़ते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है लोगों का रास्ता रोक दिया, ट्रेन में नमाज पढ़ लेते। कैसे इन सब चीज़ों की इजाज़त आप लोगों को? नहीं, एक बार बताइए, नमाज के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। मेरे खुदा ने मुझे पुकारा और मैंने वहां नमाज अदा कर दी। कोई नहीं, रास्ता कितने दिल के लिए रोकता है? हार्डली नमाज आप पढ़ेंगे 5 मिनट की पढ़ेंगे। मैंने बेतहाशा बात ट्रेन में नमाज पढ़ी है। मेरे हिंदू भाइयों ने खामोशी इख्तियार करी है। बाद दफा ऐसा होता था मेरे पास अगर कपड़ा भी नहीं होता था तो मेरे हिंदू भाई अपना कपड़ा निकाल कर देते थे। लेकिन सन 2014 के बाद नमाज गुना, अजान गुना, मदरसे गुना, हिजाब गुना, मुसलमान गुना, ईद गुना, रमजान गुना, सब चीजें गुनाह बना दी गई। आप एक बार बताइए, कावड़ सेवा आती है, कावड़ियों को इस्तकबाल मुसलमान करते हैं, मुसलमानों की कॉलोनियों में होता है। आपको मैं बताऊं, जब कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी मतीन जाफराबाद के MLA थे, तो जाफराबाद पर एक कावड़ों का इस्तकबाल के लिए लगाया जाता था पूरा खेमा, पिंडाल पूरा खेमा लगाया जाता था। तो उसमें सबसे ज्यादा जो अवार्ड मिलता था मतीन साहब को मिलता था। सबसे अच्छी आओ भगत अगर कोई करता था कावड़ियों की तो मतीन साहब करते थे, देसी घी तक दिया जाता था। हमने भी देखा, हम भी जाते थे। तो मुसलमानों को तो कभी प्रॉब्लम नहीं हो, 10-15 दिन कावड़ चलता है। अब आप देखिए दिवाली आने वाली है, हालांकि दिवाली को कहते हैं कि प्रदूषण का त्योहार, पूरी फिजा प्रदूषित हो जाती है, बाकायदा सर्कुलेट होता है, पटाखे मत फोड़ो, बम मत फोड़ो। क्या लोग फोड़ना बंद कर देते हैं? हमारी सांसें घुटती हैं। तो क्या हमने कभी कहा कि हमारी सांसें घुट रही हैं? नहीं, हम इस्तकबाल करते हैं क्योंकि हमें पता है ये आस्था का मामला, ये त्योहार है, खुशी का माहौल है। अब आप देखिए 75 लाख 80 लाख हमारे योगी जी जाकर दिए जलाकर आएंगे। जितने वो दिए जलाएंगे, हजारों मेरे भूखे खानदानों में रसोई जल जाएगी, रसोई में खाना पक जाएगा, लेकिन वहां तेल फूंक कर आएंगे। उसका प्रदूषण की बात नहीं करते। लेकिन अगर कोई मुसलमान 5 मिनट के लिए कहीं नमाज पढ़ लेता है तो ना मालूम वो इनके पेटों में उड़द चावल क्यों पकने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि नैरेटिव यही चल रहा है कि मुल्लों का पेस टाइट करना है, मुल्लों को नमाज नहीं पढ़ने देनी, मुल्लाओं की बेटियों को सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ने देना, उनके मदरसों पे बैन करना है। तो तमाम पॉलिटिक्स यही चल रही। इन्होंने कुछ करा तो है नहीं। विकास के नाम पे ठन गोपाल, इज्जत लड़कियों के बचाने में ठन गोपाल, पत्रकारों की सिक्योरिटी में ठन गोपाल, किसानों को आय दुगनी करने में ठन गोपाल, हर जगह ये ठन गोपाल है। तो बस इनके पास मुद्दा यही है कि बस मुल्ला 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 करते रहो और हमारी नैया पार हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, हमसे बात करने की। तो